अभी आज एक गैर मुस्लिम औरत का मैंने बयान देखा, उसने बड़े सख्त अल्फाज में कहा भाई कि अल्लाह ताला को इसमें क्या, अल्लाह ताला का क्या फायदा है। एक मासूम जानवर का खून बहाया जा रहा है। क्या अल्लाह वो अल्लाह रब हो सकता है जो एक मासूम जानवर का खून बहाने का हुक्म दे। एक गैर मुस्लिम औरत का इस तरीके का बयान मैंने आज सोशल मीडिया पे देखा। असल में गलत फहमी क्या है कि हमारे गैर मुस्लिमों को छोड़ दीजिए, मुसलमानों को भी ये लगता है कि हमारे इस खून बहाने से, हमारे इस कुर्बानी करने से अल्लाह ताला का कोई बेनिफिट है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। हमारी इस कुर्बानी से अल्लाह का कोई फायदा नहीं। ना हम जानवर को ज़बह करके अल्लाह को कोई फायदा पहुंचा रहे। कुर्बानी का सारा गोश्त हम खाते हैं, कुर्बानी के जानवर से सारा फायदा हम उठाते हैं और हम ये कहते हैं हमने अल्लाह के लिए कुर्बानी की। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सूरह हज में अल्लाह ने बयान किया। कुर्बानी का असल मकसद क्या है? जिस मकसद के बगैर कुर्बानी बगैर मग़ज़ का छिलका है, सिर्फ छिलका है। एक फल के अंदर अगर मग़ज़ ना हो, गूदा ना हो और सिर्फ छिलका हो तो जाहिरी एतबार से तो लोग दुनिया समझेगी कि ये फल है, मगर हकीकत में वो फल नहीं है, फल का छिलका है। मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फी के बयानात सुनने के लिए मौलाना के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे भाइयों, हमारा दूसरा त्यौहार ईद उल अज़हा का त्यौहार बहुत करीब आ चुका है और चंद अय्याम के बाद, चंद दिनों के बाद हम अपना ये त्यौहार मनाएंगे और अपने अपने इस्तेताअत और ताकत के मुताबिक अपने अपने जानवरों की गर्दनों पर हम छुरी चलाएंगे। कुर्बानी के मसाइल क्या हैं, कुर्बानी के अहकाम क्या हैं, कुर्बानी की तारीख क्या है, ये तमाम बातें आप अपनी मस्जिदों में, जुमा के खुतबों में बराबर सुन रहे हैं। मैं जिस मौजू पर बात करना चाहता हूं, कुर्बानी का मकसद क्या है, कुर्बानी की हिकमत क्या है। अभी आज एक गैर मुस्लिम औरत का मैंने बयान देखा, उसने बड़े सख्त अल्फाज में कहा भाई कि अल्लाह ताला को इसमें क्या, अल्लाह ताला का क्या फायदा है। एक मासूम जानवर का खून बहाया जा रहा है। क्या अल्लाह वो अल्लाह रब हो सकता है जो एक मासूम जानवर का खून बहाने का हुक्म दे। एक गैर मुस्लिम औरत का इस तरीके का बयान मैंने आज सोशल मीडिया पे देखा। असल में गलत फहमी क्या है कि हमारे गैर मुस्लिमों को छोड़ दीजिए, मुसलमानों को भी यह लगता है कि हमारे इस खून बहाने से, हमारे इस कुर्बानी करने से अल्लाह ताला का कोई बेनिफिट है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। हमारी इस कुर्बानी से अल्लाह का कोई फायदा नहीं। ना हम जानवर को ज़बह करके अल्लाह को कोई फायदा पहुंचा रहे। कुर्बानी का सारा गोश्त हम खाते हैं, कुर्बानी के जानवर से सारा फायदा हम उठाते हैं और हम ये कहते हैं हमने अल्लाह के लिए कुर्बानी की। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सूरह हज में अल्लाह ने बयान किया। कुर्बानी का असल मकसद क्या है? जिस मकसद के बगैर कुर्बानी बगैर मग़ज़ का छिलका है, सिर्फ छिलका है। एक फल के अंदर अगर मग़ज़ ना हो, गूदा ना हो और सिर्फ छिलका हो तो जाहिरी एतबार से तो लोग दुनिया समझेगी कि ये फल है, मगर हकीकत में वो फल नहीं है, फल का छिलका है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। मेरे बंदो, कान खोल करके सुन लो, तुम्हारी कुर्बानी का खून अल्लाह ताला क्या नहीं पहुंचता है, तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त अल्लाह ताला क्या नहीं पहुंचता है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, इस कुर्बानी के पीछे तुम्हारे दिल में अल्लाह का तकवा कितना है,
अल्लाह का डर कितना है, अल्लाह की हराम चीजों से बचने का जज्बा कितना है, अल्लाह की नाफरमानी से बचने का जज्बा कितना है, ये जज्बा अल्लाह ताला क्या पहुंचता है। ऐ कुर्बानी करने वालों, ऐ मोटे ताजे जानवर लाने वालों, कुर्बानी करने के पहले जरा अपने दिल का जायजा ले लेना। तुम्हारे दिल में कुर्बानी की ये रूह है कि नहीं है, कुर्बानी का ये मकसद है कि नहीं है, कुर्बानी का ये असल मकसद है कि नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने हुक्म दिया अपने बच्चे को ज़बह करने का, क्या नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह का ये मकसद था कि इब्राहीम अपने बच्चे को काट दें? अल्लाह ताला को अगर इस बच्चे को कटवाना ही था तो दिया क्यों था? कटवाना मकसद नहीं था मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह ताला इब्राहीम के दिल में अल्लाह की मोहब्बत कितनी, अल्लाह का तकवा कितना, अल्लाह का डर कितना है और अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा कितना है, वो जज्बा अल्लाह ताला देखना चाहता था। यही वजह है कि कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा व तल्लहू लिल जबीन, जब दोनों बाप बेटे मुसलमान हो गए, दोनों बाप बेटों ने अल्लाह के हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम कर दिया। व तल्लहू लिल जबीन, और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। करीब था कि बाप की छुरी बेटे की गर्दन पे चल जाए। वनादैनाहु या इब्राहीम, हमने आवाज दी कि ऐ इब्राहीम कद सद्दक़तर रुया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहीम, हमें तेरे बेटे का खून बहाना मकसूद नहीं है, तुझसे तेरा बेटा छीनना मकसूद नहीं है, तेरे बेटे को कत्ल करवाना मकसूद नहीं है। हम तो ये देखना चाहते थे इब्राहीम तू अल्लाह की मोहब्बत में किस हद तक जा सकता है, तू अल्लाह के लिए क्या क्या कुर्बान कर सकता है। ये है कुर्बानी की रूह। कुर्बानी का मकसद ये है कि हमारे दिलों में ये जज्बा पैदा हो जाए कि अल्लाह के लिए कुर्बान करने का जब भी मौका आया, जो भी मौका आया, हम कुर्बान करें। यही वजह है कि जब हम कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी के टाइम में एक दुआ पढ़ते हैं, उस दुआ में हम क्या इकरार करते हैं? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह, मैं ये कुर्बानी तो कर रहा हूं, मैं जानवर ज़बा कर रहा हूं, मगर मैं ये ऐलान भी कर रहा हूं कि सिर्फ ये जानवर ज़बा मैं तेरे नाम से नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ये कुर्बानी तेरे लिए नहीं कर रहा हूं। इन्ना सलाती, मैं नमाज भी तेरे लिए ही पढ़ता हूं, व नुसुकी, मैं कुर्बानी भी तेरे ही लिए करता हूं, व महयाया, मेरी जिंदगी भी तेरे लिए है, व ममाती, मेरी मौत भी तेरे लिए है। मेरी जिंदगी तेरे लिए है, मैं तेरे लिए जीता हूं, तेरे लिए मरता हूं। ये कुर्बानी का मकसद है मेरे साथी। कुर्बानी हमें ये बताती है कि हम इस दुनिया में सिर्फ खाने, कमाने और एंजॉय करने के लिए नहीं आए हैं। माफ कीजिएगा, आज हमारी जिंदगियों का मकसद क्या है? जबान की लज्जत और चटकारे लेना और तरह तरह की नौ की किस्म किस्म की ग़िज़ाएं खाना, ये हमारी पहचान है। हमारे इलाकों की पहचान ढाबों से होती है, हमारे मोहल्लों की पहचान पकवान की खुशबू से होती है। मुसलमान इसीलिए पैदा हुआ है, वो सिर्फ खाने के लिए पैदा हुआ है? नहीं मेरे साथी। कुरान का 14वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। एक दिन ऐसा आएगा, ये काफिर लोग भी तमन्ना करेंगे काश हम मुसलमान होते। ज़रहुम याकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ यालमून। ऐ नबी, इन काफिरों को इनके हाल पे छोड़ दो, इनका तो 3 ही काम है, या तो ये खाएंगे, या तो ये इंजॉय करेंगे, या तो ये लंबे लंबे प्लान बनाएंगे। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, कुरान जिसको काफिरों की पहचान बता रहा है, वो पहचान तो आज हमारी बन चुकी है। खाना, इंजॉय करना और लंबे लंबे प्लान बना के बैठ जाना और सिर्फ ये समझ लेना कि हम मुसलमान हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं। अमल क्या है इससे कोई मतलब नहीं, अकीदा क्या है इससे कोई मतलब नहीं, अखलाक क्या है इससे कोई मतलब नहीं। हम जो भी करें, हमने कलमा पढ़ लिया, जन्नत तो हमारे बाप की हो गई। सोच तो यही है, सोच तो यही है हमारी। कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि नहीं अल्लाह के बंदे, ये कुर्बानी तुझे दर्श दे रही है कि तेरी जिंदगी अल्लाह के लिए है, तेरा जीना अल्लाह के लिए, तेरा मरना अल्लाह के लिए। इस दुनिया में तो सिर्फ खाने कमाने और एंजॉय करने के लिए नहीं आया है। इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी दुनिया
अल्लाह ने सिर्फ खाने कमाने के लिए पैदा नहीं किया। कुरान के 3 पारे में सूरह आल इमरान में अल्लाह अपने अक्लमंद बंदों का तस्करा करता है। अल्लाह के अक्लमंद बंदे कौन है, अल्लाह के जीनियस बंदे कौन है। सूरह आल इमरान में अल्लाह ने फरमाया, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार, बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। अय अल्लाह, अक्लमंद कौन लोग हैं, जीनियस कौन लोग हैं, बुद्धिमान कौन लोग हैं। फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, अक्लमंद वो लोग नहीं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, वरना बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी आज शर्मगाहों की इबादत कर रहे हैं, जानवरों की इबादत कर रहे हैं, पत्थरों की इबादत कर रहे हैं, नदियों की इबादत कर रहे हैं, अपने हाथों से बनाई हुई चीजों की इबादत कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अक्लमंद वो लोग नहीं है जिनके पास दुनिया की बहुत नॉलेज हो। अक्लमंद वो है जो अपने मालिक को पहचान ले, जो अपने मौला को पहचान ले, जो अपने रब को याद करे, खड़ा होकर के भी याद करे, बैठ करके भी याद करे, लेट करके भी याद करे। वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और अक्लमंद वो लोग हैं जो आसमानों और जमीन की पैदाइश के ऊपर गौर करते हैं, और जब गौर करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं, रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, ऐ अल्लाह तूने इस कायनात को बेमकसद नहीं बनाया, सुब्हानका तू पाक है, फ़क़ीना अज़ाबन नार, तू जहन्नम से हमको बचा ले। जिसको जहन्नम की आग से बचने की फिक्र हो वो अक्लमंद है मेरे साथ। वरना दुनिया की नजर में तो इब्राहिम बेवकूफ थे, जिंदा आग में डालने की तैयारी हो रही है इब्राहिम को। इब्राहिम का कसूर क्या है, किसी को कत्ल किया है, किसी को मारा है, किसी को पीटा है? नहीं। कौन सी दफा लगाई गई उनके ऊपर, कौन सा अपराध था, कौन सा कसूर था? मुसलमानों, मुझे माफ करना, इस तौहीद की कदर आज हमें नहीं है। ये तौहीद हमारे हाथों से क्यों छूट रही है, ये पेशानियां क्यों दर दर पे झुक रही हैं? अल्लाह के दर को छोड़ोगे तो दर दर के भिखारी बनोगे मेरे भाई। इस तौहीद की अजमत को समझना है तो जरा इब्राहिम से समझो। इब्राहिम को आग में डाला जा रहा है, इब्राहिम की पेशानी पर कोई बल नहीं है, चेहरे पर कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि इब्राहिम को पता है अगर आज अल्लाह की तौहीद के लिए इस आग में चले भी गए तो कम से कम जहन्नम की आग से बच जाएंगे। दुनिया की आग जितनी भी खतरनाक हो जाए, जहन्नम की आग से तो बहरहाल हल्की है। इब्राहिम को आग में डाला गया, जबान पर कोई शिकायत नहीं है, कोई रोना पीटना नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। आज जरा सी मुसीबतें आए, हमारे पांव में लग्जिश आ जाती है, हमारी जबान कांपने लगती है, हमारा अकीदा ढुलमुल होने लगता है, हमारा ईमान मुतज़लज़िल होने लगता है। इब्राहिम का ईमान कितना पक्का था, इब्राहिम को आग में डाला जा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, इब्राहिम की जबान पर एक ही जुमला था, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफी है और अल्लाह से बेहतरीन कोई मदद करने वाला नहीं, अल्लाह से बेहतरीन कोई कारसाज नहीं। ये जुमला था इब्राहिम की जबान पर। और जब इब्राहिम को आग में डाला गया, चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा। आज अल्लाह ने इब्राहिम के लिए, अल्लाह चाहता तो बारिश नाजिल कर देता, आग बुझ जाती, हवाओं को भेज देता, आग बुझ जाती, मगर आज अल्लाह ताला ने अलग इंतजाम किया। आज अल्लाह ताला ने डायरेक्ट आग को हुक्म दिया, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग आज तक तो तेरा काम जलाना था, लेकिन खबरदार मेरे इब्राहिम को, मेरे खलील के बदन के एक रोंगटे को भी तुझे नहीं जलाना है। ऐ आग तू मेरे इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा। उलमा ने लिखा अगर अल्लाह ने इतना कहा होता कि ठंडी हो जा, हो सकता है आग इतनी ठंडी हो जाती, टेम्परेचर इतना लो हो जाता, इब्राहिम ठंडक बर्दाश्त न कर पाते। अल्लाह ने आगे फरमाया वस्सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तू ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहिम के लिए। मेरे इब्राहिम को तेरे अंदर डाला जा रहा है, तुझे जलाना भी नहीं है और तुझे इतना भी ठंडा नहीं होना है कि इब्राहिम बर्दाश्त न कर सके, तुझे सलामती वाला बन जाना है। कुर्बानी हमें ये सबक देती है। दुनिया की आग, अगर दुनिया की आग में कूदना पड़े तो कूद जाओ,
लेकिन जहन्नम की आग से अपने दामन को बचा लो। ये सबक है मेरे प्यारे साथियों। 10 जिलहिज्जा को जो हम कुर्बानी करने जाएंगे वो कुर्बानी हमें सबक देती है। कुर्बानी हमें तौहीद भी सिखाती है। 10,000 का नहीं 1 लाख का जानवर ले आओ, अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से ज़बा कर दो, कुर्बानी नहीं होगी, हराम होगा वो उसका गोश्त। सारी दुआएं आप पढ़ लीजिए, लेकिन अगर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ा आपने तो आपकी कुर्बानी महल्ले नजर हो जाएगी, सही नहीं मानी जाएगी। उस पर अल्लाह का नाम लिया जाना जरूरी है। ये क्यों रखा गया, ये हुक्म क्यों दिया गया कि कुर्बानी के पहले अल्लाह का नाम लिया जाए? कुरान कहता है वले कुल्ले उम्मतिन जालना मनसका, हर उम्मत में हमने कुर्बानी का हुक्म दिया था और उम्मतों ने कुर्बानी का तरीका बदल दिया। ऐ मुसलमानों तुम न बदलना, हमने कुर्बानी का हुक्म इसलिए दिया था लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम। कोई उस गैर मुस्लिम औरत को जाके बता दे मुसलमान जानवर को अल्लाह के नाम से ज़बा इसलिए नहीं करता कि अल्लाह ताला को नौज़ुबिल्लाह जानवर का खून पहुंचता है और जानवर का खून बहने से अल्लाह ताला को कोई फायदा पहुंचता है। मुसलमान तो ये बताने के लिए जानवर ज़बा करता है कि ऐ दुनिया वालों, ये कुर्बानी के जो जानवर हैं ये अल्लाह ने बतौर ग़िज़ा हमको अता किए हैं, बतौर नेमत अता किए हैं, ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया है और आज हम अल्लाह के नाम से ज़बा करके अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह तूने इन जानवरों को हमारे लिए हलाल किया है, इसलिए हम तेरे नाम से इनको ज़बा करके इनका गोश्त खाते हैं। ये जो बकरीद के मौके पर आप नली में से गूदा निकालते हैं ना, ये गूदा निकालने के टाइम भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो डॉक्टरों की बात छोड़ दो, कितने प्रोटीन है गोश्त में, कितने विटामिन है, कभी आप गौर करो। ये नली, ये पाया, कलेजी और ये दुनिया भर के, भाई हमारे यहाँ तो अब माशाल्लाह यूट्यूब आ गया है, अब तो औरतें यूट्यूब देख देख के खाना, हमारे अब्दुल हफीज भाई बहुत अच्छे माशाल्लाह शेफ है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो खाना बनाना भी एक हुनर है। आज लोग तरह तरह के खाने बना रहे हैं और जब हम ये खाते हैं तो हमें रहम आता, तरस आता है उन लोगों पर जो बेचारे इन नेमतों से महरूम हैं। बेचारे उनकी किस्मत में गोबर है तो कोई क्या कर सकता है। अल्लाह ताला ने ये नेमतें हमें दी हैं, हम अल्लाह का नाम लेके शुक्रिया अदा करते हैं। लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम, क्या अल्लाह तेरा करम है कि तूने हमें मुसलमान बनाया और ये जानवर तूने हमारे लिए हलाल किया, तेरे नाम से हम ज़बा करके, हम इनकी इबादत नहीं करते, इन्हें अपना माबूद नहीं मानते, हम इन्हें अपने लिए मुसख्खर मानते हैं। हम ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ये कुर्बानी के जानवर तूने हमारे लिए बनाया है। यही फर्क है मुसलमान में और गैर मुस्लिम में। मुसलमान क्रिएटर की इबादत करता है और एक गैर मुस्लिम में, एक मुशरिक क्रिएशन की इबादत करता है। ये बहुत बड़ा फर्क है एक मुसलमान में और एक गैर मुस्लिम में, एक मुवाहिद में और एक मुशरिक। कुर्बानी का बहुत बड़ा सबक तौहीद है मेरे साथ, और इसीलिए आप हर साल कुर्बानी करें। अगर आपकी जिंदगी में तौहीद नहीं है और आपका सर कहीं पर भी झुकता है और आप अल्लाह का मकाम किसी और को देते हैं तो माफ कीजिए, ये कुर्बानियां अल्लाह के आपके काम नहीं आएंगी। ये नमाजें आपके मुंह पर, हमारे मुंह पर मार दी जाएंगी अगर हमारी तौहीद गड़बड़ है, हमारा अकीदा गड़बड़ है। मेरे प्यारे साथी, इब्राहीम ने बाप से दुश्मनी मोल ली इसी तौहीद के लिए, कौम से दुश्मनी मोल ली इसी तौहीद के लिए, वतन से निकलने पर मजबूर हुई इसी तौहीद के लिए। और आज मुसलमान उस इब्राहीम का नाम ले और तौहीद को न समझे और तौहीद के नाम पे शिर्क करे, इससे बड़े अफसोस की बात क्या हो सकती है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए अपने दामन को शिर्क से बचाना, अपनी पेशानी की इज्जत और लाज रखना। मुसलमानों, इस पेशानी को अल्लाह के सिवा किसी और के दर पे न झुकाना, अल्लाह के सिवा किसी और को मुश्किल कुशा न समझना, हाजत रवा न समझना, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे अपनी झोली न फैलाना। जिसने इब्राहिम को बुढ़ापे में औलाद दी, तुम्हें भी औलाद देगा। जिसने अय्यूब की बीमारी दूर की, तुम्हारी भी बीमारी दूर करेगा। जिसने यूनुस को मछली के पेट से निकाला, तुम्हें भी मुसीबतों से निकालेगा। कुर्बानी हमें तौहीद का सबक भी देती है मेरे साथ। कुर्बानी हमें यह भी सबक देती है, हमारा हर अमल सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। 10 जिलहिज्जा की तारीख आई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुर्बानी आपको ईद की नमाज के बाद करना है। एक सहाबी जिनका नाम अबू बुर्दा बिन नियार था, उन्होंने कुर्बानी ईद की नमाज के पहले कर दी। आपने देखा, आपने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी, तुम्हारी कुर्बानी नहीं हुई, तुम्हें तो सिर्फ गोश्त मिलेगा, तुम्हें कुर्बानी नहीं मिलेगी।
सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी, मेरे पास एक बकरा है, एक भेड़ का एक बकरा है, बकरी का बच्चा है, और वो जज़ा है, उदंत है, दता नहीं है, क्या मैं उसकी कुर्बानी कर सकता हूं? आपने फरमाया, तुम कर लो, तुमको इजाजत दे रहा हूं, किसी और के लिए इजाजत नहीं है। आपने अपने साहबी को स्पेशल इजाजत दी कि ठीक है, तुमने गलत फहमी में कुर्बानी पहले कर ली, तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हो, तुम दूसरा जानवर तुम्हारे पास है, उदंत है, दता नहीं है, तुम कुर्बानी कर लो, लेकिन किसी और के लिए उदंत जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। आपको कुर्बानी करना है, जानवर का दता होना जरूरी है। उसके बाद नबी ने एक जुमला इरशाद फरमाया, जरा वो जुमला सुनिएगा। आपने फरमाया, मन ज़बह क़ब्ल सलाती फ़क़द ज़बह लिनफ़्सिही, जिसने कुर्बानी ईद की नमाज के पहले कर ली, उसने अपने लिए कुर्बानी की, अपने लिए ज़बह किया। वमन ज़बह बाद सलाती, और जिसने ईद की नमाज के बाद कुर्बानी की, फ़क़द असाबा सुन्नत फ़क़द तम्म नुसुकुहु व असाबा सुन्नतल मुस्लिमीन, उसकी कुर्बानी सही हुई और उसको मुसलमानों के तरीके पर चलने का सवाब मिलेगा, उसको नबी की सुन्नत पर चलने का सवाब मिलेगा। पता ये चला कि सिर्फ आधा घंटे का डिफरेंस है। अगर आपके इलाके में ईद की नमाज मान लीजिए 6:30 बजे हो रही है और आपको गोश्त खाने की जल्दी थी, आपने 6 बजे कुर्बानी कर ली और कलेजी वलेजी खा के आराम से आप आए, ईदगाह में नमाज पढ़ी आपने और उसके बाद आप घर आए और कुर्बानी आपने पहले कर ली, तो आपकी कुर्बानी नहीं हुई, आपको कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। क्यों भाई? तरीका तो सेम था, उतनी ही रगे कटी जितनी बाद में कटती, वही दुआ आपने पढ़ी, सब कुछ सेम था, सिर्फ टाइमिंग का फर्क हो गया। तो अल्लाह के रसूल के अल्फाज है कि आपकी कुर्बानी नहीं हुई। ऐसा क्यों रखा गया शरीयत में कि ईद की नमाज के पहले कुर्बानी कर दी तो नहीं हुई, ईद की नमाज के बाद करेंगे तभी होगी? क्यों रखा गया? ये सबक देने के लिए। दीन हमारी मर्जी का नाम नहीं है, हमें क्या अच्छा लगता है, दीन इसका नाम नहीं है। दीन कुरान और सुन्नत का नाम है, दीन इत्तिबाए सुन्नत का नाम है, दीन इत्तिबाए रसूल का नाम है। हमारी कुर्बानी जब तक रसूल के तरीके पर नहीं होगी, कुर्बानी हमारी सही नहीं। कुर्बानी हमें यह भी सबक देती है, जिस तरीके से आप कुर्बानी के जानवर को हर ऐब से पाक खरीदते हैं, जानवर देखने के पहले कान को अच्छे तरीके से देखते हैं, आंखों को देखते कहीं काना तो नहीं है, चला के देखते हैं कहीं लंगड़ा तो नहीं है, हर तरीके से देखभाल करके जानवर खरीदते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ऐब वाला जानवर नहीं चलेगा। ऐ मुसलमानों, कुर्बानी का जानवर अगर ऐब वाला नहीं चलेगा तो कुर्बानी करने वाला इतने बड़े बड़े ऐबों के साथ कैसे चलेगा? कुर्बानी का जानवर काना भी ना हो, लंगड़ा भी ना हो, अंधा भी ना हो, सींग टूटा भी ना हो, कान कटा भी ना हो, और कुर्बानी करने वाला सूद भी खाता हो, ब्याज भी खाता हो, बेनमाजी भी हो, हराम खोर भी हो, ये कैसे चलेगा मेरे साथ? कुर्बानी हमें सबक दे रही है, अगर कुर्बानी के जानवर में ऐबदार नहीं चलेगा तो ऐ मुसलमान, तेरी नेकियां भी ऐबदार नहीं चलेंगी, तेरा अमल भी ऐबदार नहीं चलेगा, तेरी इबादतें भी ऐबदार नहीं चलेंगी। हराम कमाई से आप सदका खैरात कितना भी अदा कर दें, आपके सदका खैरात की अल्लाह के यहाँ कोई वैल्यू नहीं। सूद और ब्याज से पैसा कमा के करोड़ों ज़कात में बांट दें, उस ज़कात की अल्लाह के यहाँ जीरो वैल्यू है मेरे प्यारे साहब। अल्लाह के नबी की मशहूर हदीस उठाइए आप, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा, अल्लाह ताला पाक है और पाक चीज को ही कबूल करता है। अल्लाह ने रसूलों को भी हुक्म दिया, या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ रसूलों पाक चीजों को खाओ और नेक अमल करो। और अल्लाह ने ईमान वालों को भी हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, ऐ ईमान वालों हलाल चीजें खाओ। रसूलों को भी हलाल खाने का हुक्म, ईमान वालों को भी हलाल खाने का हुक्म। और उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक आदमी बड़ा लंबा सफर करके आता है, युतीलुस सफर, लंबा सफर करके आता है, जबकि मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। अशअसा अकबरा, उसके कपड़े गंदे होते हैं, उसके बाल मैले कुचैले होते हैं, यमुद्दु यदैहि, हाथ उठा के दुआ करता है, या रब्बी कह के दुआ करता है। व मतअमहु हराम व मशरबहु हराम व मलबसहु हराम व गुज़िया बिल हराम, लेकिन उसका खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका कपड़ा हराम कमाई का, उसकी परवरिश हराम कमाई की। ऐसे इंसान की दुआ कहां से कबूल होगी?
मेरे साथियों, हराम कमाई से अपने दामन को बचाओ। मेरे नौजवानों, ये मैच, क्रिकेट मैच की सट्टेबाजी आज मुस्लिम इलाकों में ज्यादा हो रही है। ये ऑनलाइन जुए के ऐप्स मुसलमान इलाकों में ज्यादा खेले जा रहे हैं। ये हराम तरीके से ऑनलाइन पैसा कमाने की दौड़ में मुसलमान नौजवान ज्यादा आगे बढ़ रहे। क्यों? ये बिजनेस करना नहीं चाहता, ये तिजारत करना नहीं चाहता, ये प्रॉपर चैनल से पैसा कमाना नहीं चाहता, ये रातों रात अमीर बनना चाहता है। इसकी कमाई 10,000 है, इसके सपने लाख रुपए के हैं। इसकी कमाई 10,000 के फोन की है और ये आईफोन रखना चाहता है। तो जब तेरे शौक बड़े बड़े हैं, तेरे अरमान बड़े बड़े हैं, तू अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला रहा है, तो जाहिर है तू रास्ते गलत अपनाएगा। मेरे नौजवान साथियों, अपने दामन को हराम कमाई से बचाओ मेरे भाई। ये हराम कमाई हमारे घरों के चैन और सुकून को बर्बाद कर रही है। आज हमारे घरों में जो झगड़े हैं, भाई भाई के झगड़े, बाप बेटे में अदावत, सास बहू के झगड़े, ये झगड़े क्यों हैं? ये बरकतें क्यों खत्म हुई? हराम कमाई की वजह से खत्म हुई। कुर्बानी हमें सबक देती है, हराम कमाई से अपने दामन को बचाओ मेरे साथ। ये कुर्बानी जिस पैगंबर की सुन्नत में हम करते हैं, उसी पैगंबर ने दुआ की थी, वला तुखज़िनी यौम युबासून, ऐ अल्लाह मुझे कयामत के दिन तू रुसवा न करना। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, कयामत के दिन ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कयामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। दिलों में झांक के देखो, अपने अपने दिलों का जायजा लो। अपने ही पड़ोसी की तरक्की देख के जलना, अपने ही भाई की तरक्की देख के कुड़ना, अपने ही भतीजे और भाइयों के खिलाफ साजिशें करना आज हमारे समाज का एक हिस्सा बनता चला जा रहा है मेरे साथियों। अल्लाह के वास्ते अपने दिल की हिफाजत करो। सहाबे किराम अल्लाह के नबी के साथ बैठे हैं, एक सहाबी आते हैं, वजू करके आ रहे हैं, दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा है, हाथों में जूता लिए हुए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अभी इस दरवाजे से जन्नती आने वाला है। साहबा ने देखा एक अंसारी सहाबी वजू करके चले आ रहे हैं, दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा है, हाथों में जूता लिए हुए। अगले दिन फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, यदखुलु अलैकुम मिन हाज़ल बाबी रजुल मिन अहलिल जन्नह, इस दरवाजे से एक जन्नती आने वाला है। दूसरे दिन फिर साहबा ने देखा वही अंसारी साहबी उसी हालत में चले आ रहे हैं। 3 दिन तक लगातार ऐसा होता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस पता लगाने के लिए उस अंसारी साहबी के घर पे 3 दिन तक क़याम करते हैं। 3 दिन तक ठहरने के बाद जब कोई खास अमल नहीं पाते हैं तो पूछते हैं कि ऐ मेरे अंसारी भाई, आप ही बता दीजिए कि आपके अंदर ऐसा कौन सा खास अमल है कि अल्लाह के नबी बार बार आपको जन्नती बोल रहे हैं। अंसारी साहबी ने कहा, मेरे अंदर कोई खास अमल नहीं है, मुझे नहीं पता अल्लाह के नबी ने मुझको जन्नती क्यों कहा है। हाँ, एक चीज मेरे अंदर है, ला अजिदु फी क़ल्बी ग़िश्शन li अहदिम मिनल मुस्लिमीन, मैं अपने दिल में किसी मुसलमान के लिए धोखाधड़ी नहीं रखता। आज जिसके दिल में धोखाधड़ी ना हो, जो भोला भाला हो, जो सीधा साधा हो, दुनिया बेवकूफ कहती है उसे, दुनिया पागल कहती है उसे। मेरे भाइयों, अगर इस बेवकूफी और इस पागलपन से और इस सादगी से अगर हमें जन्नत मिल रही है तो ये घाटे का सौदा नहीं, ये फायदे का सौदा है। अपने दिल को आईने की तरह साफ कर लो मेरे साथ। कुर्बानी के जानवर को ऐबों से अगर पाक खरीदते हो तो आप कुर्बानी करने वाले हैं। आप अपने दिल की सफाई का भी एहतमाम कीजिए, अपने दिल को साफ कीजिए, हसद से, कीना और कपट से अपने दिल को पाक कीजिए और आगे बढ़िए। कुर्बानी हमें एक और सबक देती है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियां। फरिश्ते कम थोड़ी थे अल्लाह की इबादत करने के लिए। अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? इंसान को अल्लाह ने इसलिए पैदा किया कि एक इंसान के दिल में दूसरे इंसान का दर्द हो। ये बकरीद का त्योहार जब आता है ना, मीडिया में एक तबका ऐसा होता है जिसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। गोश्त हम खाते हैं, कलेजी हम खाते हैं, पेट में दर्द उनके शुरू हो जाता है। हर साल मीडिया वाले कहते हैं साहब ये बड़ा प्रदूषण फैल रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, इको फ्रेंडली बकरीद मनानी चाहिए। उसमें मीडिया में कुछ ऐसे लोगों को भी हायर किया जाता है जो बज़ाहिर मुसलमान होते हैं और जो अपने आप को सेकुलर दिखाने के लिए कहते हैं भाइयों कुर्बानी करना है ना तो बकरा मत लाओ, बकरे के जैसी केक ले आओ और उसको काट लो तो कुर्बानी भी हो जाएगी और खून भी नहीं बहेगा, नाली भी गंदी नहीं होगी और प्रदूषण भी नहीं होगा और अल्लाह ताला भी खुश और बंदे भी खुश हो जाएंगे।
तो ये दरअसल इनको जानवरों से प्रेम नहीं है, इनको गरीबों से नफरत है। कभी आपने गौर किया है? कुर्बानी के इस त्योहार से करोड़ों गरीबों के घरों में चूल्हे जलते हैं। कि हम जो बकरा खरीदने जाते हैं, हम लोग जो जानवर लेने जाते हैं, क्या ऐसा मुसलमान होते हैं? मैं बनारस की बात करता हूं, अब तो बिनियाबाग की मंडी बहुत मुख्तसर हो गई। अक्सर जो बकरा बेचने वाले आते हैं गैर मुस्लिम होते हैं। कोई सुल्तानपुर से आ रहा है, कोई गोरखपुर से आ रहा है, कोई आपके दुल्लापुर सादात वगैरह से साइड से आ रहे हैं, अक्सर गैर मुस्लिम होते हैं। इनकी कमाई होती साल भर, ये इन्हीं बकरों को पालते हैं और बकरीद पर बेचते हैं। इन गरीबों के पेट पे लात मारना मकसद है। इस बकरीद के त्योहार पे बकरी कुर्बानी के जानवरों का भूसा जो बेचते हैं, करोड़ों का कारोबार कर लेते हैं। जो जानवर के गले में जो रस्सी बांधी जाती है, वो रस्सी बेचने वाले करोड़ों का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। फिर कुर्बानी का जो गोश्त बनाने वाले कसाई होते हैं, वो कसाई बेचारे आम दिनों में कोई उनको पूछता नहीं है, और बकरीद वाले दिन तो वो राज करते हैं साहब, उनको ढूंढ ढूंढ के पकड़ा जाता है। कसाई से ज्यादा कीमती कोई नहीं होता बकरीद वाले दिन। वो करोड़ों का काम वो कर लेते सारे कसाई। फिर ये जो गोश्त हम अकेले तो नहीं खा जाते, बड़ा दलिद्दर इंसान होगा, बड़ा ही बखील होगा जो अकेले सारा खा जाए हैं? हमारे यहाँ बाज लोग क्या करते हैं, इस साल की बकरीद का गोश्त अगले साल तक चलाते हैं। अरे अल्लाह के बंदे, रहम कर तू जानवर के ऊपर। जब तक वो गोश्त जो है बिल्कुल बदबू ना करने लगे और फ्रीज में से आवाज ना आने लगे भाई मुझे माफ करो, तब तो वो खाते रहते हैं। तो अल्लाह ने कहा फकुलू मिनहा व अतइमुल बाइसल फकीर, कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाओ और गरीबों को, मोहताजों को खिलाओ। और इसीलिए मैं एक बात कहता हूं, कुर्बानी का गोश्त अदली बदली में नहीं देना चाहिए, वहां से आया तो वहां देंगे। कुर्बानी का गोश्त उसको दो जिसकी कुर्बानी नहीं हुई, वो ज्यादा हकदार है। उसके घर में दो जहां गोश्त की जरूरत है। और ये इस्लाम की तालीम है कि ये बेहतरीन कुर्बानी का आला गोश्त जो 700-800 रुपया किलो मिलता है, आज कुर्बानी वाले दिन उस गरीब के घर में भी पहुंच रहा है जो बेचारा तसव्वुर नहीं कर सकता हमारे घर में बकरे का गोश्त बनेगा। ये है कुर्बानी का मकसद। कुर्बानी हमें सिखाती है खिदमत खल क्या चीज होती है, सोशल सर्विस क्या चीज होती है, समाज सेवा क्या चीज होती है, दर्द दिल क्या होता है। कुर्बानी हमें यह सबक देती है मेरे साथियों। इसीलिए अल्लाह के नबी ने हमें मना किया, कुर्बानी करने के बाद उस कस्साब को उजरत में कुर्बानी का गोश्त न दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कुर्बानी के गोश्त को हम उजरत के तौर पे दे दें। यह भी हुक्म दिया गया कि कुर्बानी की जो खाल है, उस खाल को अपने इस्तेमाल, अब उसकी कीमत को अपने इस्तेमाल में न लाया जाए, उसकी कीमत को सदका कर दिया जाए। ये क्यों सदका करने का हुक्म दिया गया? ताकि कुर्बानी के त्योहार पे लाखों करोड़ों गरीबों का भला हो जाए। कुर्बानी हमें ये सबक देती है, जिस तरीके से ईद उल फित्र के मौके पर हम ईद की नमाज पढ़ने के पहले सदक़तुल फित्र निकाल करके जाते हैं ताकि गरीबों के घर भी ईद के दिन चूल्हा जले, उसी तरीके से ईद उल अजहा के मौके पर हम कुर्बानी का गोश्त गरीबों को, यतीमों को, फकीरों को देते हैं ताकि उनके घर में भी ये कुर्बानी का गोश्त पहुंच जाए। कुर्बानी हमें और आपको ये सबक भी देती है मेरे साथ कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की न करो, कुर्बानी अपनी ख्वाहिशात की भी करो। अपने अंदर पैदा होने वाली नाजायज ख्वाहिशात की भी कुर्बानी करो। ये बेहयाई के मनाजिर मुस्लिम इलाकों में, ये बेपर्दगी के मनाजिर मुस्लिम इलाकों में क्यों हैं? क्योंकि दिल चाहता है कि हम मौज करें, मस्ती करें, दिल चाहता है कि हम बुराई करें। हजरत यूसुफ ने कहा था इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, इंसान का नफ्स तो बुराई पर उभारता है। मेरे भाइयों, अपने बकरे पर, अपने कुर्बानी के जानवर के गले पर छुरी चलाने के पहले अपने नफ्स के गले पर छुरी चलाओ, अपनी नाजायज ख्वाहिशों के गले पर छुरी चलाओ। सहाबे किराम को देखो मेरे साथ, आज हमें से जो सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, वो छोड़ने को तैयार नहीं। उसको समझाओ तो कहता मौलवी साहब आदत पड़ गई, क्या करें। जो नमाज नहीं पढ़ता उसको नमाज के लिए बोलो तो कहता मौलवी साहब दुआ करो नमाज पढ़े। अच्छा, पैसा कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए तो नहीं कहते मौलवी साहब दुआ करो पैसा आ जाए, वहां तो मेहनत करते हो, काम करते हो। और नमाज पढ़ने के लिए मौलवी साहब से दुआ करा, मौलवी साहब दुआ करेंगे तब आप नमाज पढ़ेंगे। अरे भाई, नमाज आपको मस्जिद में आना पड़ेगा। और अक्सर कुर्बानी के मौके पर यह सवाल आता है कि शेख साहब बेनमाजी की कुर्बानी होगी कि नहीं होगी, ये अक्सर सवाल आता है। भाई मसला सुन लो, हिंदुस्तान के अक्सर उलमाए मुहक्किकीन का यह फतवा है कि बेनमाजी दो टाइप के होते हैं। एक वो बेनमाजी है जो नमाज नहीं पढ़ता
तहावुनन नहीं पढ़ता, सुस्ती और काहली की वजह से नहीं पढ़ता, नमाज को फर्ज मानता है, नमाज की अहमियत को मानता है, मगर सुस्ती और काहली की वजह से नमाज नहीं पढ़ता है, उलमा कहते हैं वो काफिर नहीं है, वो काफिर नहीं है, वो इस्लाम से खारिज नहीं है। लेकिन अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता और नमाज को फर्ज भी नहीं मानता, नमाज की कोई जरूरत नहीं समझता, नमाज की फर्जियत का इनकार करता है, तो ऐसा इंसान काफिर है, इस्लाम से खारिज है। अब अगर कोई बेनमाजी है और वो नमाज की फर्जियत का इनकार नहीं कर रहा है तो काफिर तो नहीं बोलेंगे उसको हम, मगर बहुत बड़ा गुनहगार है और ऐसा अमल कर रहा है जो काफिरों वाला अमल है। अब वो इंसान जब कुर्बानी कर रहा है तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि इस्लाम में अगर इबादतों की तरतीब बनाई जाए तो नमाज बहुत ऊपर है, कुर्बानी बहुत बाद में है। नमाज तो फर्ज ऐन है, हर मुसलमान पर फर्ज है। और कुर्बानी के बारे में तो उलमा का इख्तिलाफ है कि कुर्बानी वाजिब है या सुन्नत मुअक्कदा है, और ज्यादा मजबूत बात यह है कि कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है। तो कुर्बानी और नमाज में अगर कंपैरिजन है तो नमाज जरूरी है मेरे साथ। इसीलिए कुरान कहता है फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। बड़े अफसोस की बात है, हम हजारों रुपये खर्च करने के लिए तैयार हैं, अपने माल की कुर्बानी देने को तैयार हैं, अपने आराम की कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। मुअज्जिन पांचों टाइम की अजान में आवाज दे रहा है हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ। हम कामयाबी को लेना नहीं चाहते हैं। फजर की अजान में मुअज्जिन आवाज देता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, हम आराम से सोए पड़े हैं। हम ये गोया अपने अमल से ये कह रहे हैं कि ऐ अजान देने वाले, हमारी नींद तेरी नमाज से बेहतर है। ओ कारोबार करने वालों, ओ बिजनेस करने वालों, तुम्हारे कारोबार जारी है, तुम्हारा लेन देन जारी है, नमाज का टाइम है, तुम मस्जिद में नहीं आते हो। कुरान कहता है रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं, मेरे परहेजगार बंदे वो हैं जिनका कारोबार उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। वो कारोबार भी करते हैं, वो बिजनेस भी करते हैं, लेकिन नमाज के टाइम वो नमाज पढ़ते हैं। क्यों? यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अबसार, वो उस दिन से डरते हैं जिस दिन आंखें और कलेजे उलट पलट जाएंगे। तो कुर्बानी हमें ये सिखाती है, अपनी नाजायज ख्वाहिशात को कुर्बान करो मेरे साथियों। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, जन्नत को अल्लाह ताला ने नापसंदीदा चीजों से घेर दिया है। मेरे नौजवान साथियों, जिस दौर में ज़िनाकारी आम है, ये आसान तो नहीं है अपने नफ्स को समझाना कि ये ज़िना हराम है, ये गलत काम है। अपने दामन को पाक रख, अपने आप को गलत काम से बचा के रख, ये अपने नफ्स को समझाना आसान काम तो नहीं है। मगर अपने नफ्स के अंदर पैदा होने वाली नाजायज़ ख्वाहिशात को कुचल देना, अपने दामन को बचा लेना, बदकारी से बचा लेना, यही तो इस्लाम का तकाजा, यही तो कुर्बानी का तकाजा है मेरे प्यारे साथियों। इस्लाम का तकाजा और कुर्बानी का तकाजा यही है कि अपनी नाजायज ख्वाहिशात को हम कुर्बान करते हैं। कुर्बानी हमें यह सबक भी देती है, हम अकेले मुसलमान न बने, हम पूरी फैमिली के साथ मुसलमान बने। अगर कुर्बानी ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किरदार हमारे सामने पेश किया तो मेरे भाइयों माफ करना, हम अपनी अम्मा हाजरा का किरदार भी नहीं भूल सकते। कभी आपने गौर किया, इब्राहिम तो फलस्तीन में रहते थे और इस्माइल अपनी मां के साथ, हाजरा के साथ मक्का में रहते थे। जब दूध पीते बच्चे थे, इस्माइल उनको उनकी मां के साथ छोड़ के इब्राहिम चले गए थे। और जाते जाते जब इब्राहिम जाने लगे थे तो हाजरा ने पूछा था अल्लाहु अमरका बिहाजा, ऐ मेरे सरताज क्या ये अल्लाह का हुक्म है, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? और इब्राहिम ने कहा था कि हाँ अल्लाह का हुक्म है। तो हाजरा ने कहा था इज़न ला युज़य्युन अल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज अल्लाह ताला हमको कभी जलील और रुसवा न करेगा, अल्लाह हमको कभी बर्बाद न करेगा। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आज अपने शौहर से जब तुम ख्वाहिशात करती हो, फरमाइशें करती हो, शौहर की कमाई से ऊपर की कोई चीज का मुतालबा करती हो और शौहर कहता है मेरी कमाई इस बात की इजाजत नहीं देती है, तो तुम जिद करने लगती हो, तुम मजबूर करने लगती हो अपने शौहर को हराम कमाई की तरफ जाने के लिए। मेरी प्यारी माँ बहनों, हाजरा का किरदार तुम्हारे लिए नमूना है। हाजरा तुम्हें ये सबक दे रही हैं, अल्लाह की रजा पर राजी हो जाया करो, अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाया करो, अल्लाह तुम्हें कभी जलील और रुसवा न करेगा। हाजरा ने इस्माइल को अकेले पाला था,
दुनिया में लोग कहते हैं कि बाप ना हो बच्चा यतीम हो, या बाप दूर हो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। इब्राहिम दूर हैं और इस्माइल मां की गोद में पले बड़े हैं, और जब ये इस्माइल 14 साल के हो जाते हैं और बाप का साथ देने के काबिल हो जाते हैं, कुरान कहता है फलम्मा बलग माहु साया, जब ये बेटा अपने बाप के साथ दौड़ने के काबिल हो गया, काला या बुनैया, इब्राहिम अपने बेटे से आके कहते हैं ऐ मेरे बच्चे, इन्नी आरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझको अपने हाथों से ज़बह कर रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा, तो तू बता दे तेरी क्या राय है। इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल से राय मांगी। उलमा लिखते हैं राय नहीं मांगी थी इस्माइल से, इब्राहिम चाहते जबरदस्ती अपने बेटे को ज़बह कर सकते थे, इतना उनके पास पावर था, मगर वो देखना चाहते थे। मैंने बड़ी दुआओं के बाद ये बच्चा मांगा था अल्लाह से, बड़ी दुआओं के बाद ये बेटा मिला था, ये बेटा, मैं तो अल्लाह के हर इम्तिहान में खरा उतरने को तैयार हूं, मेरा बेटा किस लेवल पर है, मेरा बेटा इस इम्तिहान पर क्या कहता है। लेकिन वो बेटा भी इब्राहिम का बेटा था, हाजरा का बेटा था। बेटा जवाब देता है या अबति फअल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अब्बा जान अल्लाह ताला ने आपको जो हुक्म दिया है आप पूरा कर डालिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लामा इकबाल कहते हैं ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ये कौन से मकतब का कमाल था, कौन से मदरसे का कमाल था, कौन से टीचर का कमाल था कि इस्माइल अपने बाप से इतने अदब से और तमीज से बात कर रहे हैं। ये हाजरा की तरबियत का कमाल था। मेरी प्यारी माँ बहनों, इब्राहिम का वाकया हमें सबक दे रहा है कि समाज को अगर इब्राहिम जैसे बाप की जरूरत है तो हाजरा के जैसी माओ की भी जरूरत है। समाज में अगर हमें इब्राहिम के जैसा कुर्बानी देने वाला बाप चाहिए तो इस्माइल के जैसी अच्छी तरबियत करने वाली माँ भी चाहिए। कभी आपने कहीं सुना कि जब इस बच्चे की कुर्बानी की बात आई तो मां को कोई एतराज हुआ हो, हाजरा को कोई एतराज हुआ हो? नहीं, हाजरा को भी कोई एतराज नहीं। बाप और बेटे अगर इस कुर्बानी के लिए तैयार हैं तो मां हाजरा भी तैयार है। और मैं अपनी मां हाजरा को तब बहुत याद करता हूं जब मैं सफा और मरवा को देखता हूं। यही सफा की पहाड़ी थी जब इस्माइल की मां इस पहाड़ी पे चढ़ी और दूर तक नजरें दौड़ाई और कोई अल्लाह का बंदा नजर ना आया, तो पहाड़ी से नीचे उतरी और जब नशेब में पहुंची तो दामन उठा के भागने लगी। ऐ अल्लाह, तुझे हाजरा का दौड़ना इतना पसंद आया कि हाजरा ने जितनी मर्तबा सफा और मरवा का चक्कर लगाया, तूने दुनिया भर के हाजियों को हुक्म दे दिया, तूने दुनिया भर के उमरा करने वालों को हुक्म दे दिया, ऐ हाजियों, ऐ उमरा करने वालों, हजारों बरस पहले मेरी एक बंदी ने सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए थे, तुम ये चक्कर नहीं लगाओगे तुम्हारा हज पूरा नहीं होगा, तुम्हारा उमरा पूरा नहीं होगा। और कभी आप गौर कीजिए, जो हज करने गए हैं, उमरा करने गए हैं, जो नहीं गए, अल्लाह उनको एक मर्तबा जरूर मौका अता फरमाए। आप जब वहां जाएंगे तो सफा मरवा के बीच में थोड़ा एरिया ऐसा है जहाँ ग्रीन लाइट लगी है, वहां लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको तेज तेज भागना है। वहां तेज तेज क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वहां तेज तेज हाजरा भागी थी, हाजरा दौड़ी थी। अल्लाह अकबर। ये हाजरा का कमाल है, ये हाजरा की अजमत है, ये इस्माइल की माँ की अजमत है कि उनके दौड़ने को अल्लाह ने कबूल कर दिया और कयामत तक के लिए हज और उमरा का एक हिस्सा बना दिया। तो कुर्बानी हमें ये दर्स भी दे रही है मेरे साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ दीनदार बनो। आप अकेले दीनदार बन गए तो कौन सी कमाल की बात। आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं और आपका बेटा रातों में जिना कर रहा है और शराब के अड्डों पे पाया जा रहा है, आप क्या अल्लाह को आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा? अपनी औलाद की भी फिक्र करो मेरे साथियों। इब्राहिम को अपनी औलाद की इतनी फिक्र थी, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाते थे अपनी औलाद के लिए जरूर दुआ करते थे। जब अल्लाह ने इब्राहिम से वादा किया इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ऐ इब्राहिम हम तुझे लोगों का इमाम बनाने वाले हैं। काला व मिन ज़ुर्रियती, इब्राहिम ने कहा अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत का क्या होगा, मेरी औलाद का क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ऐ इब्राहिम तेरी औलाद में से जो नेक होगा उसको हम इमामत देंगे, लेकिन जो नाफरमान होगा, जो जालिम होगा, उसको ये इमामत नहीं मिलेगी। इब्राहिम ने जब भी दुआ की है अपनी औलाद के लिए जरूर दुआ की।
दुआ करते हैं रब्बी जालनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ऐ अल्लाह तू मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना दे, मेरे बच्चों को भी नमाज कायम करने वाला बना दे। ऐ हैदराबाद मुबारकपुर की सरजमीन के मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे भी कहता हूँ अपने बच्चों के ईमान की फिक्र कर लो, अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र कर लो। आने वाला दौर बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक दौर है। आपके बच्चों को बड़ी खूबसूरती से इर्तिदाद के रास्ते पे लेके जाया जाएगा। आपकी जवान बेटियों से उनकी चादर छीनी जाएगी। आपकी बेटियों को, आपके बेटों को मुर्तद बनाने की पूरी तैयारियां चल रही हैं, पूरी प्लानिंग चली जा रही है, पूरा सिलेबस तैयार किया जा रहा है, पूरा प्रोग्राम सेट किया जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, अपने बच्चों के ईमान और अकीदे की फिक्र करो। इब्राहिम से सिर्फ बकरा ज़बा करना ना सीखो, इब्राहिम से अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र भी सीख लो। इब्राहिम दुआ करते हैं व इज़ क़ाल इब्राहिम रब्बी जअल हाज़ल बलद आमिना वजुनुबनी व बनिया नाबुदल असनाम। आए अल्लाह, मुझे और मेरे बच्चों को तो बुत परस्ती से बचाना, शिर्क से बचाना, अल्लाह अपने दर के अलावा किसी और के दर पे सर झुकाने से बचाना। रब्बे इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन नास, आए अल्लाह इस बुत परस्ती की वजह से बहुत सारे लोग गुमराह हो गए, आए अल्लाह मेरी औलाद को तू गुमराह होने से बचा लेना। इब्राहिम की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि अपनी फैमिली के लिए भी हम फिक्र करें, उनकी दीनदारी के लिए भी हम फिक्र करें। मेरे साथ बुखारी की वो रिवायत भी अपने सामने रखिए। जब इस्माइल जवान हो गए, शादी हो गई और इब्राहिम अपने बेटे से मिलने के लिए आए, बहू से मुलाकात हुई। इब्राहिम ने बहू से हालचाल पूछा। बहू थोड़ा नाशुक्री टाइप की थी, उसने शिकवा शिकायत शुरू कर दिया। इब्राहिम समझ गए ये नाशुक्री औरत है, मेरे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। कहा किया है बच्ची, तेरा शौहर आ जाए तो कहना कि किसी ने सलाम कहा है और ये पैगाम दिया है, गय्यरा तबतबाबिक, अपने घर की दरवाजे की चौखट बदल लेना। गौर कीजिएगा, औरत को अल्लाह के नबी ने दरवाजे की चौखट कहा है। किसी घर में आप जाएं, घर बहुत खूबसूरत है और दरवाजे की एंट्री ही खराब हो, चौखट ही खराब हो, चौखट पे गड्ढा हो, वहां पे गिर जाए आप, तो भाई इतना खूबसूरत घर बनाने का क्या फायदा हो। चौखट सही होना जरूरी है। अल्लाह के नबी ने इस हदीस में औरत को घर की चौखट कहा है। रिश्ता देखने वालों, जब अपने घर की चौखट तलाश करने जाओ तो देख लो लड़की खूबसूरत है, लड़की पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, लड़की दीनदार है कि नहीं है, मेरे दरवाजे की आने वाली चौखट के अंदर दीन है कि नहीं है। इब्राहिम ने अपनी बहू से कहा कि अपने शौहर से कह देना कि दरवाजे की चौखट बदल ले। इस्माइल जब शाम को वापस आए, बीवी ने माजरा सुनाया, कहा कि एक बूढ़े मियाँ आए थे, अच्छी शक्ल सूरत वाले थे, उन्होंने हाल चाल पूछा था, उन्होंने आपको सलाम कहा है और कहा है कि दरवाजे की चौखट बदल लीजिए। कहा है मेरी बीवी, वो मेरे बाप थे, इब्राहिम थे, और वो हुक्म दे करके गए मैं तुमको तलाक दे दूं। इस्माइल ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। सुन करके हैरत हो रही होगी, क्या ऐसा भी हो सकता है बाप बोले और बेटा तलाक दे दे। अभी मैं मसला क्लियर करता हूं, पहले पूरी हदीस सुन लीजिए। कुछ और अरसा गुजरा, फिर इब्राहिम अपने बेटे से मिलने के लिए आए, फिर इस्माइल से मुलाकात नहीं हुई। इस बार भी बहू से मुलाकात हुई, ये दूसरी बहू थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाल चाल पूछा, कहा कि बहुत अच्छी गुजर बसर हो रही है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, बहुत करम है। इब्राहिम समझ गए कि ये औरत बहुत अल्लाह की नेक बंदी है, शुक्रगुजार है। वो जैसे माहिर लोग जो होते हैं ना, देख के चंद चावलों से अंदाजा लगा लेते पूरी देख की बिरयानी कैसे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बहू का इंटरव्यू नहीं लिया, बस एक सवाल पूछा। इंसान की औकात इससे पता चल जाती है, उसकी दीनदारी की हकीकत इससे पता चल जाती है, वो कितना शुक्रगुजार है, कितना नाशुक्र है। हमारी दीनदारी की औकात यही है मेरे साथ। जब हमारा कारोबार हमें करोड़ों देता है, तब भी कोई पूछता है हाजी साहब क्या हाल चाल है, अमा मत पूछो भाई, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। और जब परेशानी है तब तो परेशानी है ही है। आजकल तो परेशानी का दौर चल रहा है, बनारस से लेकर मुबारकपुर तक कारोबारियों के चेहरे लटके हुए हैं। जब पूछो मौलवी साहब बहुत मंदा है, बहुत मंदा है। जब चलता है तब भी तो आपके चेहरे पर कभी शुक्रगुजारी नहीं आती। शुक्रगुजारी करना सीखो मेरे साथ। इब्राहिम ने बहू से सिर्फ इतना पूछा था, गुजर बसर कैसी हो रही है। बहू ने कहा बहुत अच्छी हो रही है। कहा कि बेटा तेरा शौहर आए तो सलाम कहना और कहना कि दरवाजे की चौखट को बाकी रखे। कहा बेटा ये बताओ तुम्हारी ग़िज़ा क्या है, क्या खाती हो, क्या पीती हो।
कहा पानी पीते हैं, गोश्त खाते हैं। इब्राहिम ने दुआ की, अय अल्लाह तू मेरी औलाद को इस मक्का शहर में इनके पानी में बरकत दे दे, इनके गोश्त में बरकत दे दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये इब्राहिम की दुआ की बरकत है। दुनिया के किसी और इलाके में सिर्फ गोश्त खा के और जमजम पी के दुनिया में कोई जी नहीं सकता, लेकिन ये मक्का शहर के अंदर ये इब्राहिम की दुआ की बरकत है। सिर्फ गोश्त खा लो आप। हमारे ये शेख अतीकुर रहमान साहब के बेटे वहाँ रहते हैं सऊदी में, वहाँ खाते रहते हैं ये वहाँ का खाना। वहाँ जो बच्चे मदीना में पढ़ने जाते हैं वहाँ का खाना खाने के बाद माशाल्लाह हेल्दी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी तरह वहाँ मसाले तो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं और गोश्त माशाल्लाह भरपूर इस्तेमाल होता है। मंदी में गोश्त है, कबशा में गोश्त है, अला बला सारे आइटम तो वहाँ गोश्त के मिलते हैं, गोश्त की कमी नहीं। गोश्त खा लो, जमजम पी लो, पेट भर गया। तो ये इब्राहिम की दुआ की बरकत थी। अल्लाह के नबी फरमाते किसी दुनिया के किसी और इलाके में सिर्फ पानी पी करके और गोश्त खा करके कोई कौम जिंदा नहीं रह सकती, ये इब्राहिम की दुआ की बरकत थी। तो इब्राहिम ने हमें ये सबक भी दिया। आज हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम भी चलता है और बच्चे बड़े होते हैं तो अलग भी हो जाते हैं, और बच्चे जब अलग हो जाते हैं तो बहू क्या कर रही है ससुर से कोई मतलब नहीं, बेटा क्या कर रहा है बाप से कोई मतलब नहीं, बाप को क्या जरूरत है बेटे से कोई मतलब नहीं। याद रखो मेरे साथियों, न तो इस्लाम में इस ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की गुंजाइश है जो आज हमारे यहाँ चल रहा है। इसमें देवर भाभी का कोई पर्दा नहीं, जेठ और जो है भावज का कोई पर्दा नहीं, और जीजा साली का कोई पर्दा नहीं। इस ज्वाइंट की भी हमारे इस्लाम में गुंजाइश नहीं, और ना इस सेपरेट सिस्टम की गुंजाइश है कि बाप से बेटे को कोई मतलब ना हो। यहां इब्राहिम फलस्तीन में रहते थे और इस्माइल मक्का में रहते थे, मगर इब्राहिम अपने बच्चे की बीवी और अपने बच्चे की फैमिली के दीनदारी की फिक्र कर रहे हैं और बेटे से कह रहे हैं कि बेटा चौखट बदल दे। अब यह मसला भी सुन लीजिए, बाप अगर कभी बेटे को बोल दे कि बेटा अपनी बीवी को तलाक दे दे, तो क्या बेटे को तलाक दे देनी चाहिए? जी हां, दे देनी चाहिए। बाप अगर बोल दे कि बेटा तलाक दे दे तो दे देना चाहिए। कब? जब बाप इब्राहिम के जैसा हो। हर बाप को ये इजाजत नहीं है कि वो खाने में बहू ने नमक ज्यादा कर दिया, 2-4 बाल सालन में आ गए और बेटे से बोला बेटा तू तलाक दे दो, बेटा तलाक दे दे। ये कोई खेल तमाशा नहीं, गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। इब्राहिम के जैसा बाप हो। हजरत उमर ने एक मरतबा अपने बेटे से कहा था कि अपनी बीवी को तलाक दे दे। उनके बेटे ने आकर के अल्लाह के नबी से पूछा कि क्या मैं अपने बाप के कहने पर अपनी बीवी को तलाक दे दूं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अति अबा का, अपने बाप की बात मान ले और तलाक दे दे। तो उलमा ने लिखा है कि बाप अगर हजरत उमर जैसा हो, बाप हजरत इब्राहिम जैसा, इतना जीनियस हो, इतना दीनदार हो, इतना मुत्तकी हो कि तकवा की बुनियाद पर वो ये बात कह रहा है कि बेटा अपनी बीवी को तलाक दे दे, तो उस सूरत में तलाक दे देना चाहिए। अब ये छोटी मोटी बातों पर तलाक देने का इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो इब्राहिम की जो जिंदगी है मेरे साथ, वो हमें ये सबक भी देती है कि हम अपने बच्चों की फिक्र करें, उनकी फैमिली की फिक्र करें, हम एक फैमिली के तौर पे मुसलमान बने। और इसीलिए कुरान हमसे कहता है कि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, बाप जन्नत में गया है, बाप के दिल में आरजू पैदा हुई मेरे बच्चे भी जन्नत में जाएं। अरे कौन सा बाप है जो नहीं चाहेगा मेरे बच्चे जन्नत में जाएं, मेरी बहू जन्नत में जाए? कुरान कहता है अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, हम ईमान वालों की औलाद को भी जन्नत में दाखिल करेंगे। जिनकी औलाद अपने माँ बाप के तरीके पर चलेगी, जिनकी औलाद माँ बाप की तरह दीनदार बनेगी, कुरान कहता है अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, हम उनकी औलाद को भी जन्नत में दाखिल कर देंगे। वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, और हम बाप के दर्जे में कोई कमी नहीं करेंगे। कभी ट्रेन का आप लोगों ने सफर किया होगा, हम लोग कभी कभी स्लीपर का टिकट बनाते हैं और एसी में जगह होती है ना, तो रेलवे क्या करती है, अपग्रेड कर देती है। हमने 3 AC का टिकट बनाया और 2 AC में जगह है, तो रेलवे ने हमको 2 AC में जगह दी। तो अल्लाह ताला अगर बाप का दर्जा जन्नत में ज्यादा है और औलाद का दर्जा नीचे का दर्जा है, कम दर्जा है, तो अल्लाह ताला औलाद को अपग्रेड कर देगा और औलाद को माँ बाप के साथ कर देगा, ताकि फैमिली के साथ इंसान जन्नत में जाए। दुआ करो अल्लाह हम सबको अपनी फैमिलियों के साथ जन्नत में दाखिल फरमा दे। मेरे साथियों, मेरे अजीजों, ईद उल अज़हा का ये त्यौहार और ये
दुनिया के सबसे अफजल तरीन अय्याम चल रहे हैं। इस मौके पर मैं यही गुजारिश करूंगा कि हम सिर्फ जानवरों की कुर्बानी करके ये ना समझे कि साहब हमने हक अदा कर दिया। नहीं, इब्राहीम की जिंदगी हमें क्या सिखाती है और ये कुर्बानी हमें क्या सिखाती है, वो सबक हम सीखें और अपने अंदर की कमियों को दूर करें, अपने ऐबों को टटोलें, अपने गरेबानों में झांकें, अपने समाज में पाई जाने वाली बुराइयों को तलाशें और दूर करें, और अपने साथ साथ अपने बच्चों और अपनी फैमिली को भी दीनदार बनाने की कोशिश करें। और कोशिश करें कि हमारे घरों के अंदर कुर्बानी हो तो हमारे बाल बच्चे भी उस मंजर को देखें। बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, लोग अपने बच्चों को दूर रखते हैं, तो फिर बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर वो कुर्बानी, पता लगा उनकी छुरी, हाथ कांप रहा है तो छुरी नहीं चल रही है। भाई, ये कुर्बानी भी इस्लाम के शायर में से है। अपने बच्चों को भी छुरी चलाना सिखाओ। बल्कि बाद सहाबा अपने घर की औरतों से भी छुरी चलवाते थे, तो औरतों को भी छुरी चलाना सिखाओ, ताकि कभी कोई जालिम उनके गरेबान तक पहुंचने की कोशिश करे तो वो वहां पर भी छुरी का इस्तेमाल कर सकें, अपने इज्जत के डिफेंस में वो जालिम का मुकाबला कर सकें। तो मेरे अजीजों, कुर्बानी के इस त्योहार पर हम सीरत इब्राहीम को याद करें और इब्राहीम के किरदार को अपने अंदर पैदा करें। मैं अल्लाह ताला के शुक्र अदा करने के बाद अपने उन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज की ये खूबसूरत मजलिस सजाई है, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हमें अपने तमाम आमाल में इखलास पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी आने वाली इस कुर्बानी के त्यौहार पे हम जो कुर्बानी करेंगे, जो भी इबादत हम करेंगे, अल्लाह अपने फजल व करम से कबूल फरमाए। और जैसा कि शेख मोहतरम ने भी अपने खिताब में कहा था कि ज़िलहिज्जा का ये पहला अशरा बहुत मुबारक अशरा है, साल के सबसे अफजल दिन चल रहे हैं। कोशिश कीजिए कि इस अशरे में आप रोज़ा रखिए, यानी बकरीद वाले दिन के पहले पहले जितना रोज़ा रख सकते हैं रोज़ा रखिए, और कम से कम 9 ज़िलहिज्जा का अरफा का रोज़ा जो इस दिन जुमा के दिन, इस साल जुमा के दिन पड़ेगा, उस दिन आप ज़रूर रोज़ा रखें। इस एक रोज़े का सवाब 2 साल के गुनाहों की माफ़ी के शक्ल में मिलेगा। हम गुनहगारों को अगर 2 साल के गुनाहों का के माफ़ी का एक तरीक़ा मिल रहा है तो हमें मौका चूकना नहीं चाहिए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें नेकी के इस खूबसूरत त्यौहार में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी नेकियों को कबूल फरमाए। जो हम में से बीमार हैं अल्लाह उनको शफाए कामिला अजला अता फरमाए। जो रोज़गार से परेशान हैं अल्लाह उनकी परेशानी में मुब्तला हैं अल्लाह उनको तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी इस्लाह की तौफीक दे, जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।